और फिर भाषा जो स्त्री चुन रही थी, भाषा भी उधेड़-बुन में थी कि कहीं इतिहासकार उसे स्त्री को बरगलाने का दोषी न ठहरा दे। स्त्री की अभिव्यक्ति की भाषा। तब से गली, मोहल्ले, आंगन, पंचायतों के निजी एकांत अनवरत विरोध कर रहे हैं स्त्री की भाषा का। वो कहते हैं कि स्त्री को अथाह प्रेम दे दो, उसे चल अचल संपत्तियां भी दे दो, लेकिन उसे उसकी व्यक्तिगत भाषा मत दो। ये व्यक्तिगत भाषा कौन सी थी? स्त्री की व्यक्तिगत भाषा उसकी अभिव्यक्ति की भाषा है, उसके भावनाओं की भाषा है, उसके संघर्ष की भाषा है, उसके अंदर की भाषा है, उसकी अस्मिता की भाषा है, उसके अधिकारों की भाषा है। बस ये भाषा मत दो। तब मुझे सरोज कुमार जी की एक लाइन याद आ जाती है, लड़की को खड़ा मत होने दो, लड़की खड़ी हो गई तो समझ लो बड़ी हो गई। तो लड़की को खड़ी ही मत होने दो ताकि लड़की कभी बड़ी ही ना होने पाए। तो स्त्री को घर की दहलीज से जो शिकायतें थी, स्त्री के लिए घर के मुख्य दरवाजे के जो डर थे, माँ की चौकस निगाहों के जो डर थे, अड़ोस पड़ोस की खुसर पुसर थी कि ये कहाँ जाती है, क्या लिखती है, क्या बोलती है, उन सब से बाहर कैसे लाया जाए। तब तो ना कोई प्लेटफॉर्म थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, घरों में ढंग से फ़ोन भी नहीं थे, मोबाइल तो बहुत ही दूर सपने में भी नहीं था। फिर अपनी बात कहने स्त्री कहाँ जाए, अपने घर की उस दहलीज को जो उसको टोकती है, रोकती है, उससे निकल कर। तो इंदौर जैसे इस महानगर में, बदलते शहर में, जहाँ बहुत सब तरह की महिलाएं हैं, सांस्कृतिक शहर में, साहित्यिक शहर में, और किटी और तरह तरह के महिलाओं के संस्थाएं, क्लब चलते हैं, वहाँ तेरी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, या तेरी साड़ी या तेरे गहने मेरे गहने से महंगे कैसे, ये चीज़ मुझे कभी रास नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उस गहने की बात करें जो स्त्री का असली गहना है। क्यों ना स्त्री की अभिव्यक्ति की जो भाषा अंदर दबाई जाती है, उसी को बाहर लाने के लिए एक जगह बना ली जाए। और इस भाव को लेकर इंदौर लेखिका संघ की स्थापना हुई थी। स्त्री वहाँ आए, घर से निकलकर, वो लेखक हो ना हो, वो परिवार की बहू है, बेटी है, दादी है, नानी है, वो जिस उम्र की है, वो हमारी सखी है, हम सुनेंगे। आइए हमारे पास, हमको सुनिए, अपनी बात कहिए। हम प्रकाशित हों ना हो, चिंता की कोई बात नहीं। हमको कोई छापे ना छापे कोई बात नहीं, हमको हम तो सुने। और इस तरह से इंदौर लेखिका संघ बना। बनते बनते बड़ा होता गया, कुंभ में बदल गया, अब एक बड़ा कुटुंब है। और जब बड़ा कुटुंब हो जाता है तो कुटुंब की शाखाएं भी बढ़ जाती हैं, घर में दीवारें भी बनने लगती हैं, बंटवारे भी हो जाते हैं, और होता तो फिर भी कुटुंब है। तो इंदौर में जितनी साहित्यिक संस्थाएं काम कर रही हैं, सारी साहित्यिक संस्थाएं अपनी मातृ शाखा, अपनी मातृ संस्था इंदौर लेखिका संघ से निकली हैं। इस बात का मुझे गर्व है और मुझे खुशी भी है कि जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये संस्था शुरू की थी, हर संस्था उस उद्देश्य के लिए ही काम कर रही है। तो हम मातृ संस्था से निकली हुई उन सारी इंदौर की संस्थाओं को, उन स्कूलों को, जब हम एक बड़े विश्वविद्यालय में बदल रहे होते हैं तो बहुत सारे उसकी ब्रांचेस बनने लगती हैं। तो मैं उन सबको नमन करती हूँ और मैं उन्हें सलाम करती हूँ कि मेरे लक्ष्य को वो दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। और जब हम नई शाखा शुरू थी, उतनी महिलाएं फिर आ जाती हैं। ये कुएं की कौन सा झराव है जिसमें आता ही रहता है पानी। एक बार लेखिका संघ बनता है, फिर वो एक और संस्था में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे पास उतने सदस्य आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारी भर्ती चालू है। इंदौर लेखिका संघ में हमेशा प्रवेश दिया जाता है। आप वापस आए तो पीएचडी कर सकते हैं, या आप प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ प्राथमिकता के साथ शुरू कर सकते हैं। हमेशा आपका स्वागत है। और इसी उद्देश्य से 20 साल बाद जब मैं वापस इंदौर में आई हूँ, नौकरी ने जब कहा कि अब राम राम करो, घर जाकर बैठो, तो घर बैठने के साथ स्वास्थ्य गड़बड़ करने लगता है। वो कहता है तुमको तो दौड़ने की आदत है, बैठ गई, अच्छा बैठो मत। तो वो हमको डराता है। जब डराता है तो हमको लगता है कि हम फिर से दौड़ें।
तो मैं इंदौर आ गई हूँ और फिर 20 साल बाद इंदौर लेखिका संघ ने मुझे वही ऊर्जा दी है और मैं कोशिश करूँगी कि ये अनवरत चलती रहे। हम 30 साल नहीं, हमने 97 में इसकी स्थापना की थी और आज हम 30वें पायदान पर खड़े हैं, आप सब हैं। फिर हम नवोदित लोगों को लाए हैं। अब की बार हम कुछ नए नवाचार लेकर आए हैं क्योंकि हमारे साथ नए सदस्य जुड़ रहे हैं। तो हम सिर्फ कविता लिखो, कहानी लिखो तक नहीं रुकेंगे। दुनिया में अभिव्यक्ति के माध्यम बदल गए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नए सदस्य अभिव्यक्ति की उन अलग अलग विधाओं तक जाएं। कैसे प्रस्तुति दी जाती है, हम एंकरिंग के प्रशिक्षण देने लगे हैं। हम आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे पॉडकास्ट पर अपनी बात कहनी है, कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, हम अब उन विधाओं पर काम करेंगे। कविता लिखना तो फेसबुक ने सिखा दिया, कोरोना काल ने खूब लिखना सिखा दिया, हर व्यक्ति को लिखना सिखा दिया। अब उस लिखने को सुव्यवस्थित करना सिखा रहे हैं। तो कोर्स तो बदलने पड़ते हैं ना, नया कोर्स लाना ही होता है, तभी तो कुछ नई चीज़ होती है। तो इस बार हम नई चीज़ लेकर आए हैं। अभी जो हमारा संचालन कर रही है वो सिर्फ 2 दिन के प्रशिक्षण से एंकरिंग कर रही है। सिर्फ 2 दिन के बाद प्रशिक्षण में एक एंकर तैयार हुआ। तो स्त्री के पास अभिव्यक्ति के सारे रास्ते हैं, सारे माध्यम हैं और उसमें सारी क्षमताएं हैं। आप कोर्ट में खड़ा कर दोगे तो बढ़िया वकील है, जितने अच्छे तर्क वो देगी उतने अच्छे तर्क देने वाला सोचेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आप उसको घर में बहस के लिए खड़ा कर दो किसी मुद्दे पे, फिर देखो पति से भी निपट लेती है, बच्चों का भी बचाव कर लेती है और उस सारे हाथों से चारों तरफ समेटती रहती है वो माई